हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे फ्रंटियर स्प्रिंग। ये जो कंपनी है, दिस कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर्स द वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स फॉर द रेलवे सेक्टर। तो ये इनका जो एक ही कस्टमर है विच इज दे हैव कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस वन, वो है इंडियन रेलवे। राइट, तो इंडियन रेलवेज को ये लोग हॉट कॉइल्ड स्प्रिंग और एयर स्प्रिंग सप्लाई करते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर स्मॉल सेगमेंट विच इज फोर्जिंग वाला सेगमेंट। सो लेट्स एनालाइज दिस कंपनी। तो इसमें क्या पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है, तो हम आज देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज़ें हैं, देन बैलेंस शीट कैसी लग रही है कंपनी की, एंड इसमें क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, क्या गाइडेंस दिया है कंपनी ने अगले साल के लिए FY 26 के लिए, और कैसा कंपनी का वैल्यूएशन अभी आज के डेट पे लग रहा है। और ये सारी चीज़ें हम इस छोटे से वीडियो में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो बेसिकली कंपनी है, इसका जो अगर बिजनेस मॉडल समझेंगे तो ये बनाते हैं हॉट कॉइल्ड स्प्रिंग, फोर्जिंग जो है, और एयर स्प्रिंग। सो हॉट कॉइल्ड स्प्रिंग इज बेसिकली यूज्ड इन व्हाट, ये जो बड़ी बड़ी वैगन्स होते हैं, जो मालगाड़ी होती है, उसके इंजन में, और उसके जो नीचे पूरे सारे कोचेस होते हैं वहाँ पे ये हॉट कॉइल्ड स्प्रिंग यूज होती है। बड़ी बड़ी जो स्प्रिंग आपने देखी होगी इंजन के नीचे, राइट। कोचिंग कोचेस जो होते हैं उसमें यूज होती है, डीजल एंड इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स वहाँ पे यूज होती है, एंड पावर सेक्टर में भी ये स्प्रिंग यूज होती है। देन अदर थिंग इज एयर स्प्रिंग, विच इज बेसिकली एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम होता है, used for the LHB coaches. So LHB का long form is something based upon some person which I don't remember right now, but you can Google it. ठीक है, तो ये वंदे भारत जैसी ट्रेन है ना, वहाँ पे ये LHB कोचेस यूज होते हैं। दीज आर मॉडर्न कोचेस बेसिकली। एंड फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एयर स्प्रिंग, FSL, दैट इज फ्रंटियर स्प्रिंग, इन्होंने कॉन्टिटेक, एक जर्मनी की कंपनी है, वहाँ उसके साथ टाई अप करके they are importing the know-how from the German company, and they're manufacturing the spring in India and supplying to the railways. एंड द थर्ड सेगमेंट इज फोर्जिंग। उसमें ये लोग एंटी रोल बार बनाते हैं, स्क्रू कपलिंग, ड्राफ्ट गियर असेंबली। तो ये भी सब ये लोग अभी फिलहाल रेलवेज को बना के दे रहे हैं, बट दे हैव अ प्लान टू डाइवर्सिफाई इनटू अनदर सेगमेंट दैट विल लुक इनटू इट। सो बेसिकली ये जो पूरी कंपनी है जो स्प्रिंग बनाती है, दैट स्प्रिंग एंड दैट मॉडल इज, आई मीन, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो सर्टिफाइड बाय द इंटरनेशनल रेल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, and therefore they can export their product also, because since they are certified by the international authority. So Vande Bharat के लिए ये approved source है by the Indian Railways for manufacturing of the spring. And if you look at the split which company expect in FY 26 from these three segments, is that हॉट कॉइल्ड जो स्प्रिंग है उससे कंपनी को अराउंड 170 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। फ्रॉम एयर स्प्रिंग इट इज अराउंड 125 to 130 करोड़, and forging that is around 75 crores. That means company is expecting around the revenue of 375 crores from these segments, right? So that is on the business model. Existing capacity कितनी है कंपनी के पास? हॉट कॉइल्ड स्प्रिंग की जो कैपेसिटी है, इनके दो प्लांट्स है कानपुर और पावंटा साइड में। तो ये समझिए कि जो कॉइल स्प्रिंग की कैपेसिटी वो है अराउंड 750 टन्स एनुअल, बट सॉरी 750 टन्स पर मंथ है ये। ठीक है, तो जो जो कैपेसिटी है वो 750 टन्स पर मंथ है, बट कंपनी कितना यूटिलाइज कर पा रही है उसको, वो है 450 टन्स पर मंथ। दैट इज 60% यूटिलाइजेशन। बट हियर इज द कैच, इन सम एरियाज फ्रॉम, अभी जैसे प्लांट है तो प्लांट में सारी चीजें 60% पे नहीं चलेंगी, सारी लाइन 60% पे नहीं चलेंगी। कुछ लाइंस जो होंगी वो 60% पे चलेंगी, और कुछ लाइंस जो है वो इनके अकॉर्डिंग वो 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। दैट मीन्स व्हाट, कि वहां पे मशीन और टूलिंग्स का शॉर्टेज है। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो जो जहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब जो लाइंस 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है, दे नीड अ केपेक्स देयर, एडिशनल मशीनरीज और टूलिंग्स का जरूरत है। राइट, सो दे नीड टू अपग्रेड और एक्सपांड करना पड़ेगा वहां पे, इन ऑर्डर टू टेक दैट capacity utilization to 80%. ठीक है, that is point number one. For air spring, they can actually service, I mean, they can serve the 200 coaches per month, right? And they want to take it to the 300 to 350 coaches per month, ये इनका कैपेसिटी है। फोर्जिंग के लिए इनके पास इनिशियली जो हैमर थी 1 2 3 टन्स वाली हैमर थी प्रेसिंग के लिए एंड फोर्जिंग के लिए, बट दे नाउ ब्रॉट 6 टन हैमर। वो डिले हो रहा था इनका ऑर्डर 6 टन हैमर का बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, बट फाइनली they got this hammer, and because of that their capacity to forge
इज लाइक इंक्रीज फ्रॉम 100 ग्राम्स से लेकर 80 ग्राम, 80 केजी का ये लोग मशीन फोर्जिंग कर सकते हैं. सो दैट इज अनदर थिंग. सो आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट द फैसिलिटी. इनका जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक ही है बेसिकली. मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस, आई मीन 99% बिजनेस इज द डोमेस्टिक बिजनेस विच इज बेसिकली इंडियन रेलवे. करंट मार्केट कैप कितना है? अराउंड 1100 करोड़ की ये कंपनी है. अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छा खासा रनअप दिया है. सो ऑलमोस्ट लाइक 2500 से लेकर 4000 तक इसका स्टॉक हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इसके पीछे के रीजंस जान लेते हैं और अभी आगे कितना रनअप है वो हमें इसके एनालिसिस से पता चलेगा. ठीक है. इफ यू लुक एट द सेल्स नाउ, सेल्स ग्रोथ इनकम स्टेटमेंट में अगर चलते हैं वहां पे, तो सेल्स ग्रोथ कितना है यहाँ पे? 70% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कंपनी पोस्ट कर रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सीइंग दैट रनअप. तो इसमें अगर आप देखोगे तो सेल्स FY 2025 में कितना किया है कंपनी ने? 231 करोड़ किया है. और जो मैंने ऊपर आपको स्प्लिट बताया, वो स्प्लिट से कितना आ रहा है? 375 करोड़. तो दैट इज द रनवे बेसिकली. तो ये जो ग्रोथ कंपनी को FY 2025 में रोबस्ट ग्रोथ मिली है, उसका रीजन है वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू. बिकॉज इलेक्शन के बाद, इलेक्शन वाला जो ईयर था 24, वहां पे थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम स्लो हो गया था. बट द ग्रोथ मोमेंटम हैज स्टार्टेड पिकिंग अप. एंड दे आर सीइंग रोबस्ट ग्रोथ इन, जैसे रेलवेज ने इंजिन्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. देयर इज शार्प इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लोकोमोटिव्स एज वेल एज वंदे भारत की भी जो ट्रेन बनने का स्पीड अप है वो स्पीड है वो बढ़ गया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑल्सो सीइंग सम वैल्यू ग्रोथ एज वेल एज वॉल्यूम ग्रोथ. सो एबिटा में भी ग्रोथ दिख रहा है विच इज 139%. नाउ दिस इज नॉर्थ ऑफ सेल्स ग्रोथ विच इज 70%, राइट. एबिटा मार्जिन हैज increase from 15 to 21%, which is impressive. There is a PAT growth of 166%. The PAT margin increase from 9.25% से 15%. So ये सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है. तो ये हमारे बॉक्सेस ये जो है ना टेक चेक हो रहा है बेसिकली. तो सेल्स ग्रोथ इज गुड, EBITDA growth is much better than the sales growth, and PAT growth is further much better than the EBITDA growth. This is an ideal situation basically. And EBITDA margin and PAT margin are going in a positive direction. ठीक है, right. So this is on the income statement which looks good. अगर आप देखोगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द सेल्स ग्रोथ जो 231 करोड़ का रोबस्ट ग्रोथ आया है, देर इज इंक्रीज इन द इन्वेंट्री, देर इज इंक्रीज इन द डेटर्स विच इज फाइन. And the cash flow is also almost doubled here, so which is also a good sign. So they can actually use this cash flow into the business and grow further. ठीक है. So this is on the balance sheet which looks fine to me. If you look at the growth drivers, कंपनी के पास अभी जो ऑर्डर है आज की डेट में वो है अराउंड 200 से 250 करोड़ का ऑर्डर है. तो इनको करना कितना है? 375 करोड़ करना है. तो 375 करोड़ कैसे करेंगे ये लोग? तो ये ऐसे करेंगे. तो ऑलमोस्ट 200-250 करोड़ का ऑर्डर है. फिर 50 करोड़ का ऑर्डर जो है वो एक्सपेक्टेड है बाय June 26. ठीक है. तो लेट्स से इनके पास ऑर्डर बुक अभी ऑन ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस लेट्स से 250 करोड़ पकड़ लेते हैं. और इनका जो रन रेट है विच दे आर सेइंग, दिस इज द बेस्ट पार्ट, दे वांट टू गो विद दिस रन रेट, दैट इज 90 to 100 करोड़ पर क्वार्टर ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे. दैट मीन्स व्हाट, ये लोग ऑन एन एवरेज 350 से 400 करोड़, 400 करोड़ का जो है ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर सकते हैं दिस ईयर, राइट. सो ये अगर इनफ्लो और बढ़ जाता है तो ये दिस मार्क दे कैन इजीली अचीव बेसिकली. या सो दिस इज वन. नाउ इफ यू लुक एट द कैपेक्स, जो मैंने आपको बोला जो 60% है उनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, दे वांट टू इंक्रीज दैट टू द 80%. सो जहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन है वहाँ पे ये लोग ऑलमोस्ट 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे अक्रॉस द 3 सेगमेंट्स. इट्स नॉट जस्ट कि कॉइल, हॉट कॉइल में ही 15 करोड़ डालेंगे, नहीं. 3-4 करोड़ हॉट कॉइल में डालेंगे, 3-4 करोड़ एयर स्प्रिंग में डालेंगे, बाकी बचा हुआ फोर्जिंग में डालेंगे. लाइक दिस दे विल इनकर द कैपेक्स. छोटा छोटा कैपेक्स है, उससे इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. So this is on the capacity utilization, which will take the capacity utilization to the to 80%. That is good thing about this company. Coming to the guidance, I already told you that 375 crores का ये लोग revenue they are projecting, which is 60% year on year growth, and FY 27 500 crores. So let's not talk about FY 27. Let's worry about FY 26 only. So that is 60% year on year growth. Now what are the growth drivers here? Basically that is very interesting part. If you look at the union budget, which our government has allocated around 2.665 lakhs crores
जो है वो इंडियन रेलवेज को अलोकेट कर दिए फॉर द ईयर FY 26। और जो नेशनल रेलवे प्लान है ना, उसके अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, आई मीन इंडियन रेलवे इज टारगेटिंग अराउंड व्हाट 500,000 wagons which will directly drive the demand for the फ्रंटियर स्प्रिंग। बेसिकली सिंपल मोटा मोटी ये अंडरस्टैंडिंग है। तो रेलवेज ने भी क्या किया ना, 6,000 LHB कोचेस बनाने का प्लान है। एक कोच में 4 एयर स्प्रिंग लगती है। दैट मीन्स 24,000 एयर स्प्रिंग की डिमांड है FY 26 में। एंड प्लस ये तो फ्रेश स्प्रिंग का डिमांड है। जो ऑलरेडी जो पुरानी स्प्रिंग है उसको रिप्लेसमेंट करने का भी रहेगा ना, तो वो भी एक एडिशनल नंबर है। दैट नंबर इज नॉट क्लियर राइट नाउ, बट मोटा मोटी यू कैन कंसिडर 24,000 एयर स्प्रिंग का डिमांड तो है ही यहाँ पे। एंड वॉट बीइंग अ मार्केट लीडर, आई थिंक 24% शेयर है इनका ऑलरेडी स्प्रिंग मार्केट में। एंड दे वांट टू इंक्रीज दैट शेयर टू 30%, राइट? So that's the basic plan of these guys. So EBITDA margin they are saying अभी 21% है, they want to grow go to 22% to 23%। बिकॉज वो फोर्जिंग जो है ना, वो फोर्जिंग अभी ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट नहीं है उनके पास, बट गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू ऐड द हाई वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट डेफिनेटली। सो दैट विल इंक्रीज द EBITDA मार्जिन। एंड एयर स्प्रिंग का भी जो है ना, वो वंदे भारत जो है, तो वहां से भी हाई वैल्यू, दैट इज ऑल्सो हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट। देयरफॉर द मार्जिन विल शिफ्ट टू द नॉर्थ, ठीक है? तो दैट इज अनदर थिंग। एंड majorly this company has been serving the Indian Railways, that is government. Now they're also talking to the original equipment manufacturers like Siemens, Bombardier, Alstom, ये जो Alstom कोचेस होते हैं ना, through Contitech Germany company, to supply air spring to these, these private players also, right? So that will take their air spring market to the 25 to 30%. So we need to watch this space कि अगर आगे चल के ना यहाँ से कोई ट्रिगर मिल सकता है कंपनी को, यहाँ से कोई न्यूज़ आ सकती है कि इन लोगों ने सीमेंस के साथ या बोम्बार्डियर के साथ या एल्स्टम के साथ एग्रीमेंट किया है। एंड देन राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन द टू सेगमेंट्स, एयर स्प्रिंग एंड हॉट कॉइल। इफ यू लुक एट द डाइवर्सिफिकेशन जो मैं बोल रहा था, फोर्जिंग जो अभी रेलवे सेगमेंट को सर्व करते हैं, बट दे आर ऑल्सो talking to the defense clients, basically defense serving private companies and mining companies for providing this forging equipments। तो उसमें से इनको अराउंड 60 to 70 crores पर एनम रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, इफ दैट गोज वेल। So we have talked about everything here. Now let's talk about the valuation, which is important part and which you guys like basically, which I understand, is that if you say that company does a revenue of around 375 crores and a PAT which is अप्रोक्सीमेटली, जो उन्होंने कितना मार्जिन है यहाँ पे 15%। सो 15% मार्जिन इफ आई कैलकुलेट दैट कम्स अराउंड 56 crores। तो ऑन अ करंट मार्केट कैप ऑफ 1180 crores, द फॉरवर्ड पी कम्स आउट टू बी 32। करंट पी कितना है 60, सो इट्स ऑलमोस्ट 50% हाफ है, राइट? और ग्रोथ रेट कितना है यहाँ पे 60। सो इफ आई कैलकुलेट द पेग रेशियो इट कम्स आउट टू बी 0.5। सो दिस बिकम्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव बेट फॉर मी, right? See this, calculate yourself, and then decide yourself. It's not a buy and sell recommendation, just I'm putting the calculations here, that's it, which is in front of you now। यहाँ पे रिस्क क्या है ना, कि ये जो है एक दीज आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, इनका कस्टमर है, एक ही सेक्टर है, एक ही कस्टमर है, विच इज़ रेलवेज। तो इनको डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ी सी हेल्प होगी, जो डाइवर्सिफिकेशन लोग फोर्जिंग के थ्रू कर रहे हैं। बट दैट्स फाइन, रेलवेज तो है ही ना, रेलवेज का बिजनेस कहाँ कौन सा बंद होने वाला है? तो दैट इज वन। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू मॉनिटर दिस स्पेस वेरी 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 डिलीजेंटली, सो दैट कुछ इसमें अगर इनके प्रोडक्ट में कुछ रिस्क आ गया तो रेलवेज कैन कैंसिल देयर ऑर्डर ऑल्सो, दैट रिस्क इज देयर विद दिस कंपनी। देन अनदर इंपॉर्टेंट रिस्क इज द रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो स्टील प्राइसेस जो लास्ट ईयर आप देखोगे ना, ये आपका SG मार्ट करके कंपनी है, दैट्स वेरी वेरी गुड कंपनी टू टू मॉनिटर द स्टील प्राइसेस। वो कंपनी के कॉन कॉल में आपको पूरा स्टील इंडस्ट्री का ना पूरा पता चल जाता है, इफ यू रीड दैट, ठीक है? तो थ्रू दैट कॉनकॉल कंपनी ने बताया था कि पहले स्टील के प्राइसेस कुछ तो 55,000 समथिंग, आई थिंक, मुझे वो यूनिट याद नहीं है, बट 55,000 थे। एंड देन देवर सिंपली वो 55,000 से ऑलमोस्ट 30-35,000 हो गए। तो शार्प डिक्लाइन, इतना डिक्लाइन कभी आया नहीं था स्टील प्राइसेस में। नाउ स्टील प्राइसेस आर स्टेबल राइट नाउ, बट अगर ये बढ़ जाता है अब्रप्टली तो इनके
जो इनका जो कॉग्स है, कॉग्स भी इनके बढ़ जाएंगे, ठीक है। कॉग्स बढ़ेंगे तो इनका मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। बट कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट दे विल फेयरली अचीव द एबिटा मार्जिन ऑफ 20 to 23%। ये क्यों बोल रही है कंपनी कि इनको शायद कॉन्फिडेंस होगा कि ये जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है थ्रू एयर स्प्रिंग एंड द फोर्जिंग, इससे इनके एबिटा मार्जिन जो है उनको कुशन रहेगा और प्रोटेक्टेड रहेंगे मार्जिन, इसीलिए ये लोग कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। सो दैट इज द रिस्क नंबर 2। एंड रिस्क नंबर 3, विच इज अ स्मॉल रिस्क, आई डोंट नो, बट पीपल जनरली आस्क अबाउट इट। इट्स द जो क्रिसिल है, क्रिसिल व्हेन आप ट्राई टू अप्रोच दिस कंपनी, सो दे विल नॉट कोऑपरेटिंग, राइट, जो रेटिंग के लिए। बट company has clarified in the con call that they don't want any bank rating, basically they don't want किसी बैंक से लोन नहीं चाहिए। तो अगर लोन नहीं चाहिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 करोड़ का ही कैपेक्स इनको लगने वाला है टू मीट दैट कैपेसिटी। तो लोन नहीं तो कंपनी डजंट दे डोंट सी एनी नीड कि ये लोग क्रिसिल को एक्सेस दे एंड देन टू गेट इनटू दैट एक्टिविटी। दैट्स द कंपनीज ये। बट आई डोंट नो इसको अब ऐसे कैसे देखना है इसको, कि कंपनी को अगर ज़रूरत नहीं है किसी बैंक लोन की, तो इट्स फाइन, दे कैन एक्चुअली डिसाइड नॉट टू इंडल्ज इनटू दैट एक्टिविटी। बट उसमें उसमें आई डोंट नो उसमें डिसएडवांटेज क्या है। बट मोटा मोटी इफ 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 द नंबर्स आर लुकिंग गुड, इफ द स्टोरी इज गुड एंड कंसिस्टेंटली क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर कंपनी नंबर पोस्ट कर रही है, देन आई डोंट सी दिस रेटिंग वाला इतना ज़्यादा इसको वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रंटियर स्प्रिंग। हमने इसके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे बताने जैसा। So that's it. The company with a 375 crores का revenue growth with a forward P of around 30, current P of around 60, and the growth rate of around 60. That comes to the PEG ratio of 0.5. That's the story of the Frontier Spring. So if you, I think I'm done with this video. Thanks for watching this video till the end, and I'll see you in the next video with another auto ancillary company. Thank you so much.